हमारे देश में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित करने की मांग लंबे समय से चल रही है, लेकिन अब तक इस दिशा में सरकारों ने कदम नहीं उठाए। इस बीच में ग्वालियर में एक अनोखा घटनाक्रम हुआ, जिसके तहत पूरे देश में हिंदी दिवस पर देश और प्रदेश में हिंदी को लेकर कार्यक्रम हो रहे हैं। वही हिंदी दिवस के मौके पर ग्वालियर में पीएम नरेंद्र मोदी की मूर्ति स्थापित की गई। यह मूर्ति हिंदी माता मंदिर के बगल में स्थापित की गई। साथ ही सिंधिया राजवंश की पूर्व महारानी और भाजपा की संस्थापक सदस्यों में एक राजमाता विजयराजे सिंधिया की भी मूर्ति स्थापित की गई। राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को बढ़ावा देने और हिंदी का समर्थन करने के लिए मूर्तियों को स्थापित करने वाला अंतर्राष्ट्रीय अभिभाषक मंच है। सबसे पहले उन्होंने देश का इकलौता हिंदी भारत मंदिर साल 1995 में ग्वालियर की सत्यनारायण टेकरी पर बनाया था। उसके बाद जीवित रहते हुए ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति उस मंदिर में स्थापित कर दी गई थी। उसके बाद पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आरसी लाहौटी की भी मूर्ति स्थापित की और आज पीएम नरेंद्र मोदी और राजमाता विजयराजे सिंधिया की मूर्ति स्थापित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मूर्ति स्थापना को लेकर संघ का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी वो व्यक्तित्व है जिन्होंने हिंदी को बचाने का काम किया है, हिंदी के लिए काम किया है। ऐसे में उनकी मूर्ति यहाँ स्थापित की गई। वही जीवित रहते हुए पीएम नरेंद्र मोदी की मूर्ति स्थापित करने को लेकर उनका कहना है कि जो लोग महापुरुषों की श्रेणी में आते हैं तो उन्हें पूजने में कोई दिक्कत नहीं है, फिर चाहे मूर्ति लगाकर ही क्यों ना पूजा जाए। इसलिए अब हर रोज़ पीएम नरेंद्र मोदी की हिंदी माता मंदिर में पूजा हुआ करेगी। साथ ही उन्होंने दावा किया कि आगे आने वाले वक्त में यहाँ भक्तों का बड़ा सैलाब भी उमड़ेगा और इस तरह से हिंदी के समर्थन में किए जा रहे आंदोलन को अधिक बल मिलेगा। अब तक 75 साल हो गए हैं देश को आज़ाद हुए, अभी तक राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई हिंदी। लगातार इसके लिए प्रयास किए, आप लोगों ने भी प्रयास किए, तमाम सारी सरकारों ने भी प्रयास किए, क्या कारण रहा? हाँ, ये बहुत आपने अच्छा विषय किया है कि चूँकि महात्मा गांधी हिंदी को राष्ट्रभाषा ही बनाना चाहते थे, लेकिन कुछ विरोध था नेताओं का, तो कुछ दक्षिण भारत में विरोध हो जाता है। कुछ और लोग हैं जो हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं चाहते हैं क्योंकि उनके अपने निजी कोई स्वार्थ हो सकते हैं। तो चूँकि हिंदी इस देश की भाषा है और हिंदी अनिवार्य है, जैसे एक राष्ट्र के लिए 3 बिंदु मैंने बताया कि ज़रूरी होते हैं, एक गीत, एक झंडा और एक भाषा। चीन की भाषा मंदारिन है, जापान की भाषा जापानी है, फ्रांस की भाषा फ्रेंच है। आप फ्रांस में अंग्रेजी बोलेंगे तो बात नहीं करेंगे, आपको फ्रेंच में ही बोलना पड़ेगा, तो वो बात बोलेंगे, आपसे बात करेंगे। तो हमारे देश में भी हिंदी की स्थिति होना चाहिए कि हर प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रभाषा हिंदी पर गर्व न करना चाहिए और हमारे नेताओं को शीघ्र निर्णय लेना चाहिए कि हिंदी को भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 में ये कहा कि 15 साल तक रखने के बाद हम हिंदी को फिर लाएंगे, लेकिन देर हो गई। उसी भारतीय संविधान अनुच्छेद 351 में लिखा हुआ है कि भारत संघ का कर्तव्य होगा कि निरंतर हिंदी को आगे बढ़ाया जाएगा। तो 75 साल इन लोगों ने, नेताओं ने ज़्यादा कर लिए कम समय में। कई राष्ट्रों ने 1-2 साल में अपनी राष्ट्रभाषा घोषित कर दी और सबने स्वीकार ली। तो जो विरोध करते हैं उनको समझाया जाए कि भाई हिंदी एक ऐसी भाषा है कि जहाँ जिस देश में विविधता है उसको भी जोड़ने की शक्ति हिंदी में है। कबीर, रहीम, जितने भी लोग हुए हैं इन्होंने हिंदी का समर्थन किया है। तुलसी और मीरा ये सब हिंदी के पद गाते क्या रहे। नरेंद्र मोदी की जो मूर्ति है उनकी प्रतिष्ठापना भी इसी के चलते हुई है कि जल्दी से जल्दी हिंदी को? हाँ, बहुत अच्छी बात आपने की कि मैं जो आज हिंदी मंदिर के पास में उनका जो मंदिर में स्थापित मूर्ति की गई, भगवान के तौर पे नहीं की गई, वो एक महापुरुष के रूप में कि हिंदी के समर्थक हैं। जैसे अटल जी समर्थक है, राजमाता भी समर्थक रही, गांधी जी भी समर्थक रहे, लोहिया जी समर्थक रहे और हजारों लोग साहित्यकार समर्थक रहे। तो हिंदी को अब ज़्यादा समझ नहीं लेना है इन्हें। जो विरोध कर रहे हैं उनको समझाएं कि भाई हमें एक राष्ट्र की भाषा तो बनाना पड़ेगी, अंग्रेजी हम बना नहीं सकते और कोई भाषा को, क्योंकि 4 राज्य हैं दक्षिण भारत में, केरल की मलयालम है, ऐसे ही हर कर्नाटक की अलग कन्नड़ है। कितनी उम्मीद लगती तो है? 4 प्रदेश है, उनकी 4 भाषाएं, तो 4 भाषाएं अलग ही अलग हो रही हैं हर स्टेट की। तो उनकी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया जा सकता। भाषाएं भारत में जितनी भी हैं वो सम्माननीय हैं, उनका सरकार भी समर्थन कर रही है कि सभी भाषाएं रहेंगी, हम सब भाषाओं को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सवाल जो राष्ट्रभाषा का है, तो राष्ट्रभाषा अंग्रेजी हो नहीं सकती अब इस देश की, क्योंकि 10 लाख लोग बलिदान हुए आज़ादी में। हमारे 1857 से लेकर 1947 तक जो संघर्ष हुआ
वो बड़ा व्यापक संघर्ष था। और उस व्यापक संघर्ष में आपने देखा होगा कि 10 लाख से अधिक लोगों का बलिदान है। तो इतने बलिदान के बाद भी हम राष्ट्र को राष्ट्रभाषा नहीं दे पाए या अक्षम हैं, तो ये बहुत बड़ी कमी है। इसको दुरुस्त करने के लिए सारे नेताओं को संकल्प कर लेना चाहिए कि बहुत जल्दी हम हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करेंगे, क्योंकि हर राष्ट्र अपनी राष्ट्रभाषा पर गर्व करता है। जितने भी दुनिया में राष्ट्र हैं वो अपनी राष्ट्रभाषा पर गर्व करते हैं। तो यही इसलिए हमारे नेताओं को देश में बना देना चाहिए कि हमारा प्रत्येक नागरिक हिंदी के सम्मान से, गौरव से जुड़े और हिंदी को राष्ट्रभाषा का सम्मान मिले। बहुत अनिवार्य है। ठीक सर, हिंदी माता का मंदिर ग्वालियर में है, अटल बिहारी के मंदिर भी वहाँ पर जो है बनाया गया है। अब चूंकि राजमाता और नरेंद्र मोदी का भी मंदिर वहाँ पर बन गया है, स्थापना आज हो गई है, तो किस तरीके से हिंदी को आगे ले जा पाएंगे? कितने समय से ये चल रहा है? हिंदी दिवस था आज पूरे देश में, साहित्यकारों ने, हिंदी सेवियों ने हिंदी दिवस मनाया। तो ग्वालियर में हिंदी माता मंदिर जो है, वहाँ पर हम लोगों ने, हमारा संगठन है अंतर्राष्ट्रीय भाषक मंच, उस संगठन ने वहाँ पर आज हिंदी दिवस मनाया। 1995 में हिंदी माता मंदिर बन गया था, मथुरा के पंडितों द्वारा स्थापित किया विधि विधान से। और ऋग्वेद में वर्णन आता है कि वाणी माँ है, और देश के सभी शंकराचार्यों से पहले पूछ लिया गया था और कुछ महामंडलेश्वर से कि कहीं लोगों को ये आपत्ति ना हो कि एक अलग से मंदिर बना के कोई अलग वो धर्म खड़ा करना तो नहीं चाहते हैं। तो सबकी सहमति थी। उन्होंने कहा कि वाणी को माँ कहा गया है हमारे वेदों में, ऋग्वेद में इसका एक ऋचा है। तो उस ऋचा के तहत ही जैसे सरस्वती माँ को बनाया। तो वाणी को माँ मानते हुए, चूँकि हिंदी को कुछ समय में देख रहे थे कि कॉन्वेंट सभ्यता के कारण हिंदी थोड़ी पीछे जा रही थी। गांव का एक किसान मजदूर गांव में ज़मीन मकान बेचकर शहर की तरफ भाग रहा है कि अंग्रेजी पढ़ने से लड़का कलेक्टर बन जाएगा, कुछ बन जाएगा, सर्विस में चला जाएगा। तो एक भ्रम फैला दिया, हिंदी पिछड़ी भाषा है, इससे कुछ होगा नहीं। तो लोग उधर दौड़ने लगे। तो चूँकि हिंदी, हम लोग आज़ाद हो चुके हैं, हिंदी कमज़ोर भाषा नहीं है, हिंदी बहुत सशक्त, वैज्ञानिक, सहज, सरल भाषा है। और हिंदी के एक अक्षर से ब्रह्म स्वरूप तक पहुंचा जा सकता है। जैसे हिंदी का एक अक्षर ओम है, तो हमारे जो ऋषि मुनि थे एक ही अक्षर से उनने ब्रह्म स्थिति पैदा की। ना किसी विद्यालय, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय गए। तो वो क्या चीज़ है? क्योंकि हमारे प्रत्येक अक्षर में वो चीज़ है कि प्रकृति माँ भी उसका असर होती है। जैसे तानसेन सम्राट जो गायक थे, बेहट में जन्मे, वो क्या थे? हिंदी के स्वरों से ही तो आगे बढ़े। तो हिंदी के स्वर इतने प्रिय और धुनात्मक हैं कि प्रकृति भी उस ध्वनि को मानती है और उसका प्रणाम देती है। अध्यात्म में इसका सुर का बड़ा महत्व है। तो मैं मानता हूँ कि हिंदी बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है और हिंदी को पूरे विश्व को सीखना चाहिए। अध्यात्म की दृष्टि से भी तुलसीदास जी ने 500 साल पहले संस्कृत से लेकर वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी वो संस्कृत में, और तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी वो हिंदी में लिखी। तो उनके मन में ऐसा क्यों आया कि हिंदी में क्यों लिखें? क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है कि हिंदी से लोग जन समान जुड़ सकता है। हिंदी से जो रामायण का ज्ञान था कि संस्कृत में हर आदमी नहीं पढ़ सकता था, तो तुलसीदास जी ने कहा कि हिंदी के माध्यम से हमारे प्रत्येक नागरिक जो गांव में हैं, जिनको ज्ञान पहुंच नहीं पाता है, तो वो सारा ज्ञान हिंदी से पहुंचे और रामायण से करोड़ों लोगों का लाभ हुआ। हिंदी माता का मंदिर काफ़ी पहले से ग्वालियर में बना हुआ है, चूँकि आज आप लोग उसकी देखभाल करते हैं। अब नरेंद्र मोदी भी जो प्रधानमंत्री हैं, उनका भी मंदिर बन गया है, राजमाता का मंदिर भी बन गया है, अटल बिहारी का मंदिर है ही पहले से। किस तरीके से देखते हैं? आज हिंदी दिवस था और हिंदी दिवस पूरे देश में ही मनाया जाता है बड़े श्रद्धा के साथ। तो यहाँ हिंदी माता जो मंदिर बना हुआ है सत्यनारायण टेकरी पर, उस हिंदी माता मंदिर में जो आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मूर्ति स्थापित हुई, माननीय राजमाता साहब की मूर्ति स्थापित हुई, और पहले से अटल बिहारी वाजपेयी की मंदिर बना हुआ है। तो हम लोग जो है लंबे समय से 1951 से हिंदी आंदोलन चला रहे हैं
कि पूरे विश्व में हिंदी को पूर्ण सम्मान मिले, क्योंकि हिंदी एक वैज्ञानिक, सहज, सरल, अच्छी भाषा है और हिंदी का जो साहित्य है वो लोगों को समझ में आने वाला है और हिंदी का एक एक जो अक्षर है वो ब्रह्म के स्वरूप है। हमारी जो वर्णमाला है। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा था हम, तुम का ही कहा था।